radius r is rolling downward on a rough inclined plane of inclination. The coefficient of friction between the hollow sphere and incline is mu. Then which of the following is right? Let us check. तो यहाँ पे हमारे पास एक सॉलिड स्फेयर है और ये रोल करता हुआ नीचे की तरफ आ रहा है, राइट। अब इस पे जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा उसका डायरेक्ट फार्मूला ये होता है F इज इक्वल्स टू mg sin थीटा अपॉन 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। यहाँ मैंने उसकी पूरी डेरिवेशन कर रखी है, वो मैं आपको बता दूंगा अभी। फॉर द टाइम बिंग हम ये देखते हैं कि जो फ्रिक्शन फोर्स होएगा ये सारा का सारा यहाँ पे कांस्टेंट है। ये फार्मूला आप याद भी रख सकते हैं। तो ये सब चीज़ें कांस्टेंट है यहाँ पे, mg कांस्टेंट, r कांस्टेंट, रेडियस ऑफ गायरेशन कांस्टेंट, बट ये थीटा चेंज हो सकता है। आप इसको इंक्लिनेशन को बढ़ा घटा सकते हैं। तो इंक्लिनेशन के बढ़ने से यानी कि थीटा के बढ़ने से आपका फ्रिक्शन फोर्स भी बढ़ेगा क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ऑप्शन चेक करेंगे तो हमारे पास जो ऑप्शंस आ रहे हैं उसमें है कि ऑन डिक्रीजिंग थीटा, यहाँ पे थीटा आएगा, फ्रिक्शनल फोर्स ऑल्सो डिक्रीजेस। तो बिल्कुल ठीक है क्योंकि थीटा डिक्रीज़ करने से फ्रिक्शन फोर्स डिक्रीज़ होगा और थीटा इंक्रीज़ करने से फ्रिक्शन फोर्स इंक्रीज़ होगा, राइट। तो ये ऑप्शन हमारा सही है। हमने देख लिया कि F इज़ प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, राइट। दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं, फ्रिक्शन सपोर्ट्स रोटेशनल मोशन। बिल्कुल ठीक है क्योंकि ये रोल करेगा और रोलिंग के लिए फ्रिक्शन हमको चाहिए, तो ये फ्रिक्शन फोर्स जो है ये रोलिंग को सपोर्ट करेगा, तो इसका ओमेगा जो है बढ़ेगा। तो ये ऑप्शन भी हमारा बिल्कुल ठीक है। फ्रिक्शन अपोजेस ट्रांजिशनल मोशन, बिल्कुल ठीक है क्योंकि ट्रांजिशनल मोशन हो रहा है इस डायरेक्शन में और फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है इसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो जो इसकी ट्रांजिशनल मोशन है उसको फ्रिक्शन फोर्स अपोज करेगा। ये भी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। अब इसकी डेरिवेशन हम देख लेते हैं कैसे आई। तो ट्रांजिशनल मोशन के लिए जो हमारे पास ऑप्शन है, एक बार ये देख लेते हैं, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। वापस से आ जाते हैं, ट्रांजिशनल मोशन के लिए जो हमारे पास इक्वेशन है वो होगी नीचे की तरफ mg sin थीटा, ऊपर की तरफ फ्रिक्शन फोर्स। तो नेट फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, न्यूटन का थर्ड लॉ। फिर रोटेशनल मोशन की इक्वेशन लिखेंगे, नेट टॉर्क इज इक्वल्स टू आई अल्फा, ठीक है ना। टॉर्क कौन प्रोवाइड कर रहा है? फ्रिक्शन फोर्स। टॉर्क कैसे प्रोवाइड कर रहा है? इस सेंस में Fr। तो दिस इज टॉर्क इंटू आई अल्फा। क्योंकि प्योर रोलिंग हो रही है तो अल्फा की जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं? A/r, ठीक है। यहाँ से A की वैल्यू निकाल लेते हैं, हो जाएगी Fr²/I। ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो Fr²/I m इंटू एम, और बाकी LHS ये वाला एज इट इज़ यहाँ पे कॉपी कर दिया। अब हम इस वाली टर्म को और इस वाली टर्म को साथ में ले लेते हैं, तो मैं इसको यहाँ ले जाता हूँ, राइट। तो ये हो जाएगा Fr²/I इंटू एम प्लस एफ इक्वल्स टू mg sin थीटा। इस टर्म में से F मैंने कॉमन ले लिया, बाकी ये एज इट इज़ चल रहा है। अब मैंने इस वाली टर्म को डिनोमिनेटर में ले लेना है, तो मैंने यहाँ पे डिनोमिनेटर में ले लिया। I जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसको हम m² भी लिखते हैं, m से m कैंसिल हो जाएगा। तो ये मेरे पास डेरिवेशन हो गई। आप फॉर्मूला याद रखिए। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।